सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, मत्ती 7:3 में कहा गया है, तू क्यों अपने भाई की आँख के तिनके को देखता है और अपनी आँख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि हे दोष लगाने वाले मनुष्य, तुम्हारी ही आँख के अंदर इतना बड़ा लट्ठा पड़ा हुआ है, तो तुम दूसरे के अपने भाई की आँख में से तिनका कैसे निकाल पाओगे। जब हमारे अंदर ही अगर कमी कमज़ोरी है तो हम दूसरों के ऊपर दोष लगा देते हैं कि तुम्हारे अंदर इतनी कमियां कमज़ोरियां हैं। पहले अपने अंदर के लट्ठे को निकालिए, पहले अपनी ही आँख का जो लट्ठा पड़ा हुआ है उसको निकालिए, तब आप दूसरों के अपने भाई की आँख के तिनके को निकालने के योग्य हो पाएंगे। पहले आपका आँख तो साफ़ हो, तब तो आप दूसरे की आँख का तिनका निकालने के योग्य होंगे। इसके लिए कहा गया है कि अपने आप की कमियों कमज़ोरियों को पहले देखें। आगे वचन कहता है मत्ती 7:4 में, और जब तेरी ही आँख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला मैं तेरी आँख से तिनका निकाल दूँ। और यदि जब तेरी ही आँख में लट्ठा है तो तू कैसे अपने भाई से कह सकता है कि ला मैं तेरी आँख में से तिनका निकाल दूँ। कहने का अर्थ ये है कि जब तुम्हारी आँख में लट्ठा पड़ा हुआ है तो तुम दूसरों की आँख में से तिनका कैसे निकालोगे। जब तुम्हारे अंदर ही इतनी कमज़ोरियाँ हैं, दोष हैं, इतने अवगुण भरे हुए हैं, तो तुम दूसरों को कैसे कह देते हो कि वो आदमी, वो व्यक्ति, वो भाई में दोषी है, उसके अंदर कमी कमज़ोरी है। उसके अंदर के दोष को ढूंढने से पहले अपनी आँख में से लट्ठा निकालो, अपने अंदर की कमज़ोरी को ढूंढो, अपने अंदर की खामियों को निकालो। हम मनुष्य को अपने लिए अच्छा बनना है, किसी दूसरे के लिए अच्छा नहीं बनना है। किसी दूसरे के लिए अच्छा बन के हम कुछ पा नहीं सकते हैं। अपने आप को पहले सुधारना है, अपने आप की कमी कमज़ोरी को सुधारना है। क्योंकि हम यीशु मसीह के सदस्य बनने वाले हो सके, मसीह के युग की चाल चलने वाले हो सके। इसलिए पहले अपने आप को आप सुधारिए और फिर जाके आप दूसरों के ऊपर दोष मढ़ने के योग्य हो सकेंगे। सबसे पहली बात तो दूसरों के ऊपर दोष लगाना ही नहीं चाहिए। दूसरों की दोषों को गिनती करवाने से पहले अपने अंदर की कमियों को दूर कर लेना चाहिए। उसके बाद उसे बताया जा सकता है कि हाँ, आपके अंदर ये कमी है, आपके अंदर ये कमज़ोरी है, लेकिन उससे पहले अपने आप को सुधारिए। उसको उससे बताया जा सकता है, ये एक मनुष्य का स्वभाव होना चाहिए। इससे बढ़ के उससे ऐसी बात तो नहीं की जानी चाहिए कि हम दूसरों के ऊपर दोष मढ़ें और अपने आप को बिल्कुल साफ कहें कि हम सही हैं, दूसरा ही दोषी है। ये वचन कहता है मत्ती 7:5 में, हे कपटी, पहले अपनी आँख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आँख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। हे कपटी मनुष्य, पहले अपनी आँख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आँख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। मनुष्य क्या करता है, सबसे पहले जिसके अंदर बहुत थोड़ी कमी है, बहुत सीधा साधा व्यक्ति रहेगा, उसके अंदर की कमियों को पहले इंसान देखता है। और मनुष्य जो बहुत बिगड़ैल रहता है, जिसके अंदर आँख में लट्ठा पड़ा रहता है, कमियों से भरा रहता है, वही सबसे पहले क्या करता है कि दूसरों की आँख का तिनका देखता है और अपनी आँख का लट्ठा उसे नहीं दिखाई देता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे मनुष्य को पहले अपने आप की कमी कमज़ोरी को दूर कर लेनी चाहिए, उसके बाद उसे दूसरों की कमियां कमज़ोरियां निकालने के योग्य हो सकता है। दूसरों के ऊपर दोष लगाने से मरने से पहले अपने अंदर की कमियां कमज़ोरियों को ढूंढिए, उसको खोजिए, और जो उसकी अंदर की कमी कमज़ोरी है आप उसे भली भांति से निकालने के योग्य हो पाएंगे। पहले अपनी आँख में से लट्ठा निकाल ले। लट्ठा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें अपनी कमज़ोरियों को जांचना पड़ेगा। हमारे अंदर कितनी कमज़ोरियां हैं, कितनी दुर्बलताएं हैं, कितने अवगुण से भरे हुए हैं। इसलिए पहले अपने आप को आप सुधारिए, अपनी कमज़ोरियों को आप निकालिए, अपनी दुर्बलताओं को दूर कीजिए, सोचिए, विचारिए उसके ऊपर कि हमारे अंदर क्या कमी कमज़ोरी है, उसके लिए प्रार्थना कीजिए। उसके बाद एक अच्छे मनुष्य बनने के लिए आप योग्य हो सकेंगे। फिर दूसरों की आंखों में तिनका जो थोड़ी सी कमी कमज़ोरी दूसरे के अंदर है, उसको निकालने के योग्य हो सकेंगे, उसको बताने के योग्य हो सकेंगे। तो क्यों नहीं सबसे पहले हम अपने आप को ही सुधार लें, अपना ही चाल चलन, अपना ही स्वभाव, अपनी ही आदतें बदल लें।
दूसरों के ऊपर दोष ना लगाए। प्रभु यीशु मसीह का सीधा साधा वचन यही कहता है कि पहले अपने आप को सुधारिए, फिर दूसरों के ऊपर दोष मत मढ़िए और दूसरों को सुधारने की कोशिश करने से पहले अपने आप को सुधारिए। आमीन।